ये है कि -13 फील्स लाइक -20 में भी यहाँ लाइफ नहीं रुकती। आप इंडोर जाएं, वहाँ वॉकिंग करें, रोड के ऊपर हैं और सर्दी ज्यादा हो रही है तो 2-4 महीने वहाँ का जो है ना वेदर या फिर जो भी चीजें वहाँ की अडेप्ट करो। सोशल गैदरिंग्स कम हो गई हैं, कनाडा का जो है वो पीरियड ऑब्वियसली कम है, तो हम लोगों ने चीजें खुद से एक्सप्लोर की हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह हो गई है, आज है -13 और जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी ना आज वो ये है कि -13 फील्स लाइक -20 में भी यहाँ लाइफ नहीं रुकती है। देखो वाह, देखो सारे स्कूल में बच्चे जो है वो आए हुए हैं, हमारे बच्चे भी स्कूल गए हैं एंड लुक एट दिस, कुछ भी नहीं रुकता सीरियसली यहाँ पे। तो अगर चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे इस वीडियो को। अगर आपको कनाडा की लाइफ देखनी पसंद है, अगर आपको कनाडा में स्ट्रगल सीखनी पसंद है और हम लोगों को भी देखना पसंद है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप लोग अच्छी तरीके से क्लोथिंग करके निकलो ना, वार्म क्लोथिंग जो होती है, ग्लव्स पहन के, बूट्स पहन के, प्रॉपर जैकेट पहन के, टेम्परेचर के लिहाज से, तो येस डेफिनेटली इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बी इन दिस साइड ऑफ द फ्रीजर जो -13 -20 के टेम्परेचर होते हैं। इट विल बी फाइन। आज यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप है, अभी छुप गए बादल के पीछे, बट अभी आई हुई थी। स्नो भी हल्की हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। सो एज लॉन्ग एज धूप है, हवा थोड़ी बहुत भी है, चल जाएगी, बट वेयर ग्लव्स यू नो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब अगर वाकई हम एहतियात नहीं करेंगे ना, विंटर गियर प्रॉपर नहीं पहनेंगे तो फिर तो उतारे बीमार तो हो ही जाते और बुरा भी लगेगा। विंटर आ रहा है, आप बीमार हो गए, विंटर बुरा भी लगेगा। One eternity later. सो हम लोग आए हुए हैं, इस वक्त कहाँ आए हुए भाई? मिल्टन लेजर सेंटर, क्योंकि बच्चों की कुछ एक्टिविटी शुरू करनी थी, स्पेशली सैफ की भी शुरू करनी थी, अयान की तो एक शुरू कर दी है। दूसरी ये चीज थी क्योंकि हमें जो है वो मिल्टन में जाके वॉकिंग भी करनी होती है। इंडोर वॉकिंग का यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चर है कनाडा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आउटडोर ऑब्वियसली इतना सूटेबल नहीं होता कि आप लोग जाके जो है वो आउटडोर रनिंग या साइकिलिंग या इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज कर पाए। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे हर जगह, मतलब मुझे बाकी शहरों का पता नहीं है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना, ओंटारियो के अंदर काफी सेंटर्स ऐसे बनाए हुए हैं जो आप इंडोर जाएं, वहां वॉकिंग करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, आइस स्केटिंग करें, और भी चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्विमिंग करें। तो जैसी चीजें हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कर पाते थे, एग्जैक्टली वही सब चीजें हैं यहाँ पे। हाँ ऑब्वियसली देखो मौसम का तो फर्क होता है, बट कैनेडियन गवर्नमेंट जितना हो सकता है उनसे प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। और लेजर सेंटर तो वहाँ पे भी स्विमिंग पूल इंडोर हुआ करते थे, क्योंकि इतनी ठंडी हवा होती थी, हम तो आउटडोर वैसे भी नहीं कर पाते थे, तो इंडोर में जाते थे। बाकी तो ये है कि जहाँ तक आई बात वेदर की, तो यहाँ पे समर आएगा, तो समर में भी यहाँ पे काफी लोग एक्टिविटी वगैरह करते हैं बाहर, लेकिन अभी चूंकि विंटर है तो उसके लिहाज से सुटेबल है। हम चलते हैं मिल्टन लेजर सेंटर। हर इलाके में बना होता होगा, आई थिंक मिसिसागा का भी अपना होता होगा, कोई ना कोई पील रीजन का, अलग अलग रीजन का। लेट्स गो। क्लासेस चल रही हैं मगर वो लॉक किया हुआ दरवाजा में जाने देते, क्योंकि अगर क्लासेस चल रही हैं तो आप मतलब विजिट नहीं कर सकते, टूर नहीं कर सकते, बट दिस इज हाउ इट विल लुक। स्विमिंग वगैरह यहाँ पे हो जाती है आराम से, स्लाइड भी बनी हुई है या स्लाइड वगैरह भी है, बच्चे एंजॉय कर सकते इंडोर हैं। पूल के लिए है। हाँ ये तो बहुत बड़ी स्लाइड है, सैफ तो करेगा कि नहीं? सैफ नहीं करेगा, अयान कर देगा। अयान मगर कर सैफ कभी कभी सकता कर है, लेता है, तो कभी कभी सैफ ऐसी मतलब चीजें कर जाता है अनएक्सपेक्टेडली, और हम अंडरस्टिमेट करते हैं कि नहीं ये अयान तो कर लेगा, मगर वो सैफ पहले कर जाता है बगैर सोचे समझे और बगैर देखे। और अयान जो है वो डर रहा होता है कि मैं यार मैं ये करूँ या ना करूँ, 10 दफा सोच रहा होता है, और सैफ कर जाता है। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर में। यहाँ पे हम लोग मालूम करने आए हैं कि वॉकिंग एंड रनिंग ट्रैक्स किस तरह के हैं। तो हम लोगों ने रिसेप्शन से मालूम किया है, भी दे आर वेरी हेल्पफुल स्टाफ। तो उन्होंने बताया है कि हमें ऊपर जाना है, तो अभी ऊपर चलते हैं और देखते हैं आपके वॉकिंग रनिंग ट्रैक्स कैसे हैं, बिकॉज अयान और अशर दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है वॉकिंग करने की।
है एंड रिंग सी के ऊपर हमें जाना है. इज दिस द वन? ओके, आई थिंक इट्स लॉक्ड. इट्स द सिक्योर्ड वन ना. इसमें आपको फिर अपना कार्ड जो है वो जो आपको देंगे जॉगिंग ट्रैक का कार्ड होगा. यहाँ पे कार्ड स्वाइप करके फिर आपको अंदर. तो यहाँ पे अच्छा वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक एंड यहाँ से पूरा लोग वॉक करते हुए जाते होंगे. या इट्स नॉट बैड. देखो ये वॉक कर रहे हैं ना इस वक्त. और नीचे देखो आइस रिंग भी बने हुए हैं. ये है वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक का आवर्स ऑफ ऑपरेशन में लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 PM अच्छा. और सैटरडे एंड संडे 8 AM to 8 PM. अगर आप लोग रात को खाना खाने के बाद भी वॉक करनी हो तो आप 8-9 बजे खाना खा के 9 बजे खाना खा के और 10 बजे यहाँ पे वॉक करने आ सकते हैं. 10 बजे से पहले 9:30 तक आए, आधे घंटे वॉक करें और चले जाएं. काफी अच्छा टाइम है. चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ऐसा करते हैं कि इसका काम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं. तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा एहसास कि आप रोड के ऊपर हैं और सर्दी ज्यादा हो रही है, बोरियत हो रही है या कुछ हो रहा है, हवा लग जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ये है कि आप यहाँ पे आए अंदर बच्चों को खेलते हुए देखे. अगर जिम नहीं जा सकते, जैसे आजकल मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ 2-3 हफ्ते से बिकॉज ऑफ द बीमारी रीजन, तो उस वजह से थोड़ी सी एहतियात कर रहा हूँ ऑब्वियसली कि कोई वेट ना उठाऊं, कोई ज्यादा बनाऊं. तो ये है कि दूसरा बंदा बैठ के यहाँ पे वेट भी कर सकता है. अगर सना आके यहाँ पे वेट कर ले, मेरा या बच्चे एक एडल्ट के साथ 2 बच्चे जा सकते हैं आराम से. यार $12 पर एनम, 1 साल के $12 तो कुछ भी नहीं है. इस तरह की इंडोर एक्टिविटी के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त वर्थ इट है. आइस रिंक, ये देखो ये इतनी बड़ी आइस रिंक बनी हुई है यहाँ पे. सो गुड. वाह, खूब प्रैक्टिस वगैरह भी करवाते होंगे, क्लासेस भी लेते हैं. एंड ये तो बच्चे खैर सारे बड़ी एक्सपर्ट लग रहे हैं. फुल एक्सपर्ट. अलग ही स्पोर्ट्स है, हर मुल्क का एक अलग ही स्पोर्ट्स है. ये सीखने में तो मेरी कमर पता नहीं वैसी जो है वो बैंड हो चुकी है. अभी तो फिलहाल मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ कनाडा का वेदर. जब भी एक रिकमेंडेशन है, जब भी किसी मुल्क जाओ तो 2-4 महीने वहाँ का जो है ना वेदर या फिर जो भी चीज़ें वहाँ की अडेप्ट करो और सीखो कि वहाँ पे नई नई क्या चीज़ें होती हैं, लॉज क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, मौसम कैसा होता है, स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, आपको फन लविंग कैसे रहना है, अपना टाइम कैसे गुजारना है और दिल कैसे लगाना है. क्योंकि दिल लगाना किसी भी कंट्री में एक बड़ा टास्क होता है. क्योंकि फैमिलीज और यहाँ पे खानदान वाले तो देखो उस तरह होते नहीं है. आजकल होते भी हैं, तब भी जो है वो सोशल मीडिया का दौर है. सोशल गैदरिंग्स कम हो गई हैं जब से सोशल मीडिया ऑब्वियसली ज़्यादा आया है. हम भी करते हैं, हमें भी पता है ये चीज़. तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपको दिल लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. और ये भी बात है गाइस कि हर मुल्क का स्पोर्ट अलग होता है, उसके अपने तरीके अलग होते हैं. तो यस, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एडजस्टमेंट की तरफ जो है वो कोशिश करो बनस्बत ये कि खाली पास कोई जो है वो बंदा याद करता रहे. अब हमें तो चलो सर्फिंग भी नहीं आती थी, मगर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोगों को सर्फिंग आती है, तो कनाडा में आके रोते ही रहे कि यार हम सर्फिंग करने को नहीं मिलता. नहीं, अब जाने इस कंट्री के अपने अलग स्पोर्ट्स है, तो यू जस्ट हैव टू यू नो, अगर आप यहाँ पे आए हो और रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो यू जस्ट हैव टू एडजस्ट इन दैट. और नए स्पोर्ट्स भी सीखने पड़ते हैं. तो आई थिंक सोच रही हूँ मैं सीख लूँ. मतलब मुझे तो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगती है ये चीज़. अच्छा, कीवी है. हाँ, बचपन में की थी तुमने? यही बच्चे को स्पोर्ट है ऑरेंज वाला से. हाँ. ऑरेंज वाला देखो यार, ये जो ऑरेंज टीम है ना ये बहुत ज़बरदस्त है. वाकई यार क्या एक्सपर्ट लोग हैं बच्चे. देख, ग्रीन वाले ऑरेंज वाले सारे, मतलब आइस हॉकी यार. आई मीन मैं तो 1 मिनट स्केट नहीं कर सकती, ये तो बगैर हॉकी खेल रहे यार. क्या ट्रेनिंग होती होगी इनकी. वाकई वो देखो सामने पूरा ये भी अलग ही स्पोर्ट है. जबरदस्त भाई. गौरव ने अपने बच्चों को अलग ही ट्रेन किया हुआ होता है. तो अगर जो लोग मिल्टन में या फिर कनाडा में जहाँ पे भी रहते हो, बताना कैलगरी में, ओंटारियो में, वैंकूवर में, क्या तुम लोगों ने अपने बच्चों को आइस हॉकी कभी सिखाई है या कभी सोचा है उनको सिखाने की? अगर ऐसा है तो कमेंट्स में बताना. A few moments later. मिल्टन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम. क्या देख रहे हैं जी, अपना नाम लिखवाना है कि यहाँ स्पोर्ट्स फेम. हॉल ऑफ फेम. हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि किस स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया जाए. ये सारे बुड्ढे बुड्ढे हैं, तो फिर जब ये खेल सकते हैं तो फिर हम नहीं खेल सकते. वाकई कितने मजेदार से यूनिफॉर्म से. आगे चलते हैं. ये सारा एरिया हम लोग इस तरफ जा रहे हैं स्विमिंग पूल देखने के लिए, क्योंकि देखो वॉशरूम्स वगैरह बने हुए, तो स्विमिंग पूल आसपास ही होंगे. सॉकर भी हो रही है, फुटबॉल जो हो रही है. हाँ, एक्चुअली यहाँ पे बास्केटबॉल हो रही है. दैट्स गुड. और ये जो रूम्स आप लोग देख रहे हैं ना, बास्केटबॉल लोग खेल रहे हैं, ये ऑनलाइन ही बुक होते हैं. milton.ca जैसे वेबसाइट है, तो वहाँ ऑनलाइन बुक हो जाते हैं इजीली. हम एक स्लॉट बुक करवा लेते हैं और उसके बाद बच्चों को आराम से ले आए यहाँ पे. यहाँ पे आके तो हमें बिल्कुल सिडनी ओलंपिक पार्क वाली फीलिंग आ रही है. हम लोग जाया करते थे अक्सर बिल्कुल रेगुलरली वहाँ पे. स्विमिंग के व्लॉग्स भी बनाए हैं. यहाँ पे आके कह रही हूँ सिडनी ओलंपिक पार्क वाली फीलिंग नहीं आ रही अवार्ड देख के. अच्छा, यहाँ पे है. दैट्स गुड.
एवरीबडी लिविंग इन मिल्टन, बड़ी आसानी की बात यह है कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल सकती है इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब। और उस सूरत में आपने क्या करना है कि आप जाओगे milton.ca की वेबसाइट पे, देन यू गो टूवर्ड्स आर्ट्स एंड रिक्रिएशन वाला सेक्शन, जहाँ पे यहाँ पे राइट पे लिखा हुआ होगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब आप यहाँ जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे अप्लाई करनी है। A few inches later. सो मिल्टन का पास मैंने ले लिया है, मतलब पास ये एनुअल पास है $12.90 का 1 साल का, जिसमें एक अडल्ट के साथ 2 बच्चे आ सकते हैं 1 साल तक रोजाना। अगर मिल्टन में रहते हो, कभी यहाँ पे टहलने आया हुआ, खाने के बाद, खाने से पहले, वॉकिंग करने, जॉगिंग करने, तो मुलाकात होगी आप लोगों से मिल्टन के स्पोर्ट्स सेंटर में। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया रिक्रिएशन बच्चों की और बड़ों की भी आप लोग इवन कैसे कर सकते हो कनाडा में। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इजी। तो एक छोटी समरी वही बात कि यहाँ पे जो ना कुछ एक्टिविटीज ड्रॉप इन होती हैं। ड्रॉप इन मीन्स कि आप मतलब बस विजिट कर लो, चले जाओ, बट दैट नीड्स टू गो ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको milton.ca की वेबसाइट पे जाके, अगर आपका मिल्टन में ही है, अगर कहीं और है तो उसके लिहाज से आपको उन्हीं की वेबसाइट पे जाना होगा एंड वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। करते हैं आप रजिस्ट्रेशन एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे आते हो, बट यू हैव टू पे सम अमाउंट, राइट। तो वो रिसेप्शन से आप पे कर सकते हो। टोशन ने भी पे किए $12.90 फॉर वॉकिंग एंड ट्रैकिंग फॉर 1 ईयर एग्जैक्टली। एनुअल है वो पूरा का पूरा, तो मतलब जबरदस्त। मतलब जाएंगे बस कार्ड स्वैप करेंगे अंदर। बट जैसे बच्चों की स्विमिंग वगैरह करवानी है, ड्रॉप इन मतलब खाली लेके जा रहे हैं, तो फिर भी वो ऑनलाइन करवाना है, 1 टाइम विजिट। और अगर लेसन करवाने हैं वो भी सब कुछ ऑनलाइन दिया हुआ है, तो ऑनलाइन में ही बुकिंग करवानी होती है, पेमेंट सब कुछ एवरीथिंग ऑनलाइन। सो इट्स क्वाइट इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट बच्चों की और अपनी एक्टिविटीज जरूरी होती है, इट्स ऑलवेज वर्थ इट। और बात यह है कि आपको एक्टिविटीज छोटी मोटी जो भी होती हैं देख लेनी चाहिए, ढूंढ लेनी चाहिए, और सारी चीजें ये मैटर करती हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपके पास गाड़ी है कि नहीं है। काफी वीडियोस में हमने बता चुके हैं कि यहाँ पे गाड़ी की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप इजी हो जाते हैं, फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, आपका टाइम अच्छा पास हो जाएगा कनाडा के अंदर। और दूसरी बात एक और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि काफी लोग ये भी कहते हैं कि कनाडा का जो है वो पे रेट ऑब्वियसली कम है, तो उस लिहाज से यहाँ पे महंगाई तो ऑब्वियसली कम नहीं है, बट जो चीजें मैंने देखी है लेजर की या एक्टिविटीज की, जैसे जिम हो गया वो भी इतना महंगा नहीं है, लेजर सेंटर हो गया वो भी इतना महंगा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा सस्ती है, क्योंकि वहाँ पे जो चीजें हैं वो वहाँ के पे रेट के लिहाज से मैं समझता हूँ ठीक है। तो यहाँ की जो नॉर्मल चीजें हैं, जो लेजर सेंटर वाली चीजें, यहाँ के पे रेट के लिहाज से वो भी ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ उसकी। जो मेरा वहाँ पे प्लस फिटनेस जिम था, जो सबसे चीपेस्ट जिम था सिडनी का और ऑस्ट्रेलिया का, वो $16 पर वीक के ऊपर था, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो $54 पर मंथ के ऊपर हो गया। यहाँ पे जो जिम है वो $7 बाई वीकली से, जो प्लस ये जो वो वाले हैं 24 आवर्स फिटनेस, क्या नाम है मुझे तो याद नहीं है फिटनेस 3 हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्ते हो गए, जिम का नाम भी याद नहीं रहा। एनीवे तुम लोग बताना कमेंट में कौन से जिम जाता हूँ। बहुत ही सस्ता जिम है। एक छोटी सी एग्जांपल देने का मतलब यही होता है कि आपको छोटे मोटे कंपैरिजन हम लोग बताते रहे अपनी डेली लाइफ के, कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करते थे, यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या सस्ती है, क्या महंगी है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को किसी ने भी वीडियोस में नहीं बताई थी, शायद आप लोगों ने भी रेयरली इस तरह की वीडियोस देखी हो। तो अगर समझ में आई इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर कर लीजिएगा। हम लोगों ने चीज़ें खुद से एक्सप्लोर की हैं, खुद देखी हैं, 2-3 हफ्ते लगे समझने में कि हाउ इट वर्क्स। तो बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे आप लोग भी आओगे आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो, बट या इट्स ऑलवेज ईजी। अगर कोई यूट्यूब वीडियो हो, कोई बता दे उर्दू में, देसी लैंग्वेज में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो होप इट हेल्प्स।